नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल मारन टीसीएस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और ये जो टीसीएस अड्डा प्लेटफॉर्म है ये हमारी चैंपियंस टीम द्वारा लाया गया है। स्पेशली हमने ये चैनल ये प्लेटफॉर्म ये इसलिए डेवलप किया कि हम बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं उनको हम पर्टिकुलरली मेंटरिंग उनको गाइड कर पाएँ, उनके जो भी क्लासेस हैं वो उनको अवेलेबल करवा पाएँ। तो मैं कपिल मारन आपको बैंकिंग अवेयरनेस में आपको इसमें पढ़ाऊंगा। अगर हम बात करें तो ये हमारी यूट्यूब क्लासेस शेड्यूल रहेगा। इसमें प्रवेश सर आपको रीजनिंग लेकर आएंगे, अनुपम सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाऊंगा। बैंकिंग अवेयरनेस जो कि एक टॉपिक ये इकोनॉमिक्स का एक सब पार्ट हम कह सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस में इसमें कोर इकोनॉमी पढ़ के इसमें हम जो पर्टिकुलर बैंकिंग में जो डिमांड है उसकी हम उसको फुलफिल करेंगे और बैंकिंग अवेयरनेस को अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आप तक पहुंचाऊंगा, डिलीवर करूंगा। तो इसमें जुड़ने के लिए आप लोग बैंकिंग अवेयरनेस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और बैंकिंग और एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी हाल ही में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है तो कई सारी ऐसी जॉब्स हैं, ये कई सारे ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड है, ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है। लेकिन बैंकिंग और एसएससी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर आप अपना भविष्य देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य देखते हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर बेनिफिशियल हो सकते हैं। और इसमें मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो इससे जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल और यहाँ पर कुछ कोर्सेज दिए गए हैं, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का एक बैच कंप्लीट होने वाला है जो उसकी मात्र फीस 399, एक बहुत नॉमिनल चार्ज पर हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं हम देखें तो इसमें एक कंप्लीट ऑनलाइन बैच जो आरआरबी है, आरआरबी के लिए कंप्लीट ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं जिसकी फीस मात्र और मात्र कितनी 599 रुपीज है। आईबीपीएस क्लर्क का भी 399 रुपीज फीस में हम बैच शुरू कर रहे हैं। तो ये बैंकिंग फाउंडेशन बैच तो बहुत नॉमिनल फीस पर आपको ये बैच प्रोवाइड होने वाला है, जिसमें आपको सभी टीचर्स अपना बेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इससे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो हम बात करें बैंकिंग, अच्छा बैंकिंग अवेयरनेस, मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम सिर्फ ये जानने वाले हैं सिलेबस पे कि हम किन किन टॉपिक हम क्या क्या उसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस में तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा बैंक का। सबसे पहले बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे बैंक का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें बैंक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में कि बैंक क्या होता है संस्था, क्योंकि हमको इसका कोड समझना बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ने वाले हैं, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बाइलिंगुअल क्लास लेके आने वाला हूं, ताकि इसमें जो भी मीडियम, अगर आप वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो आप किसी को उसमें समस्या ना हो। तो मैं इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको इसका कंटेंट के लिए आपको इसके चैनल पर जाना पड़ेगा, आपको उसका कंटेंट भी मिल जाएगा और आपके जो मेरे डिलीवर का मोड होगा वो बाइलिंगुअल बेसिस पे होगा, जिससे दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर बैंक, दूसरा हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे। तीसरा इसमें हम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसके जो टूल्स होते हैं, जो मॉनेटरी टूल्स है, जिसमें हम बोलते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये सीआरआर, ये आपने सुना ही होगा। सो दीज आर द टूल्स ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इसी के एक सब पार्ट में हम पढ़ेंगे, यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई उसको हम कहते हैं। इन्फ्लेशन, इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने टूल्स लेके आती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इन्फ्लेशन, इसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ने वाले हैं। बैंकों के जो प्रकार हैं, जैसे कि बैंक आपका जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स है, नाबार्ड आपने सुना होगा, आईडीबीआई पढ़ा होगा, आईएफसीआई। तो ये जो टाइप्स ऑफ बैंक है, इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ बैंकिंग, पैरा बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग, पेमेंट बैंक है, ये हम शेड्यूल बैंक से हम पढ़ने, स्मॉल फाइनेंस बैंक हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें हम बैंक में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूँ, वो आपका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं हमारे अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में। इट मीन टुमारो जो मेरा लेक्चर शेड्यूल प्लान होगा वो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के इतिहास पर होगा।
फिर हम आगे से बात करें बैंकिंग में, तो बैंकिंग के टाइप्स के बाद हम आगे इसमें लेकर आएंगे बैंकिंग के टाइप्स के बाद इसमें हम इन्फ्लेशन, मैंने बता दिया इन्फ्लेशन लेके आने वाले इसमें, जिसमें आपको डब्ल्यूपीआई सीपीआई इन कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इसमें हम बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे। और बेसल नॉर्म्स ये वो पैरामीटर, ये नॉर्म्स है जिस पर बैंक ऑपरेट हो रहे हैं, बैंक ऑपरेट होते हैं। जैसे कि हम वर्जन देखते हैं, जैसे कि आपका एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर आप रन करते हो तो आपका एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर रन होता है, तो वैसे बेसल नॉर्म्स पर बैंक रन होते हैं, तो बेसल नॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं इसी कड़ी में। इसी में हम आगे बेसल नॉर्म्स के बाद इसमें हम पढ़ने वाले हैं एटीएम। एटीएम से आप सब परिचित हैं, एटीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आप पढ़ेंगे करेंसी सिस्टम के बारे में, तो इसमें हम करेंसी सिस्टम, ठीक है, मुद्रा तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। करेंसी सिस्टम इसमें हम कवर करेंगे, जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ करेंसी, जो आपके पेपर करेंसी होती हैं, कौन सा नोट है सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, उसके पीछे हम देखते हैं कोई ना कोई चित्र होता है, उसके डायमेंशंस क्या है, वो कब जारी किया गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल अगर आप पहली बार अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम हम बिल्कुल बेसिक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे ताकि आपको उसमें समझने में परेशानी ना हो। और जो ऑलरेडी अगर जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनके लिए भी एडवांस क्लासेस होंगी। बाकी स्पेशली जो बैंकिंग में है, अब अपना भविष्य देखते हैं और अपने इनिशियल फेज में है, तो उनको भी वो भी से जुड़ के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हम करेंसी सिस्टम मैंने बताया, एटीएम, इसके बाद जो पेमेंट मोड, पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड में जैसे कि आपने यूपीआई पढ़ा है, आपने यूपीआई सुना होगा, हम जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई में पेमेंट करते हैं, और वेरियस कोड्स इसमें कई सारे, जैसे कि एमएमआईडी, ऐसे तो विभिन्न प्रकार के वेरियस कोड्स हम पढ़ने वाले हैं। वेरियस कोड्स हम पढ़ेंगे, पेमेंट मेथड हम पढ़ेंगे, और इसमें जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो इसमें हम कवर करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग एक्ट इसमें हम कवर करने वाले हैं। बैंकिंग एक्ट जिस पर बैंक ऑपरेट होते हैं, जो एक तरीके से हम बैंकों का संविधान कह लें इसे, ये जो बैंकों का अधिनियम, तो हम बैंक अधिनियम, बैंकिंग एक्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बैंकिंग एक्ट इसमें हम कवर करेंगे। तो ये वो बैंकिंग के मेजर टॉपिक्स। अब इसके अंदर आपके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो वो सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे इन टॉपिक्स के साथ आगे। अब इसमें बैंकिंग के साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस यानी कि बीमा, अब इसमें इंश्योरेंस की भी, जैसे कि नाबार्ड की वैकेंसीज भी आउट होती हैं, नाबार्ड हुआ, एनआईसीएल, एनएससीएल, ये वैकेंसीज आउट होती हैं। तो हम बैंकिंग के साथ साथ इसमें हम इंश्योरेंस सेक्टर भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस में इंश्योरेंस भी दिया है। तो इसमें हम इरडा, जो जैसे कि आपका आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को, तो वैसे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इरडा के बारे में। इसके अलावा जो वेरियस, इसमें हम बात करें एलआईसी, जीआईसी, और जो भी अदर वेरियस कंपनीज हैं, जो प्लेटफॉर्म है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो इसको हम तो आपका इंश्योरेंस पूरा हम कवर करने वाले हैं। इसमें आपका इरडा कवर होगा, एलआईसी, जीआईसी एंड अदर जो भी स्कीम्स, और इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, ये सब जो हम सुनते हैं। तो न केवल ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपका अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। एग्जाम तो ऑलरेडी हम, क्योंकि हम ये प्लेटफॉर्म ने एग्जाम के लिए शुरू किया है कि आप एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, आपको बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। लेकिन ये इंश्योरेंस जो टॉपिक हैं, ये बैंकिंग के टॉपिक हैं, तो जितना आपके लिए बेनिफिशियरी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उतना ही बेनिफिट होते हैं आपके किस लिए, अवेयरनेस के लिए। तो ये हमारा टॉपिक सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स वी कवर्ड इन द अपकमिंग सेशंस। तो इंश्योरेंस सेक्टर से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ जो बैंकिंग, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी जो बैंकिंग है, इसमें हम शुरू करेंगे। तो आगे इसमें हम देखें तो ये बैंक का एकदम बेसिक इंट्रो है। तो कल की क्लास में, जब कल हमारी क्लास होगी, तो कल की क्लास में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, मैं आपको बैंक से, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से शुरुआत करूंगा, और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के साथ अगर हम बात करें बैंक होता क्या है, और दूसरा आपका डेवलपमेंट ऑफ करेंसी। तो डेवलपमेंट ऑफ करेंसी इसमें हम शुरू करेंगे। तो अगर मैं आपको बैंक एक छोटा सा डिफाइन कर दूं, बैंक होता क्या है,
तो बैंक जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई बैंक, इसमें परिभाषा लिखी है कि बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है तथा उन्हें ऋण और ऋण सुविधा प्रदान करती है। तो इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड which accept deposit from the people and provide them credit facilities, लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। तो अब अगर हम सिंपली और अगर बात करें राशि, जैसे कि बैंक है तो ये ऑर्गेनाइज एक प्लेटफॉर्म है, वैसे कि मनी लेंडर, इसमें ई आएगा, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि हार्ड कैश, जैसे कि अब सामान्यतः अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बैंक की आवश्यकता क्यों, बैंक है क्या, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब अगर बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर आप बोलते हैं कि इसमें भाई पैसा सेव करने के लिए, तो वो तो तिजोरी में भी रखा जा सकता है, लॉकर में रख सकते हैं। हम इसमें बोले कि भाई बैंक ब्याज देता है, तो हम किसी मनी लेंडर जो है, या हम बोल सकते हैं किसी साहूकार के, किसी को भी हम ब्याज पर पैसा लैंड कर सकते हैं। और पहले आता भी था, पहले होता भी था और आज भी होता है कि लोग जो है ब्याज पर पैसा, इंटरेस्ट पर पैसा रन करते हैं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइज वे में, यानी कि बैंक एक ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उनको क्रेडिट फैसिलिटी, लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। तो ये एक बैंक की एक कोर डेफिनेशन हो गई है। इस पे हम चर्चा अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिटेलिंग में। और ये आगे इसमें ही टॉपिक में हम करेंसी, डेवलपमेंट ऑफ करेंसी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ करेंसी, जो करेंसी का हम देख सकते हैं अभी जो न्यूअर फॉर्म, आप वर्तमान में आप डिजिटल करेंसी यूज करते हैं, तो डिजिटल करेंसी इसका न्यूएस्ट फॉर्म है। तो ये एक जो फेसेस ऑफ करेंसी है, तो फेसेस ऑफ करेंसी में हम बार्टर सिस्टम से लेके, जो आपका बार्टर सिस्टम था, देन फिर कॉइन आया, देन पेपर करेंसी, फिर आपका प्लास्टिक करेंसी जो आया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक करेंसी, क्योंकि वो एक कोस्टल कंट्री है, और कोस्टल कंट्रीज में क्योंकि वहां पर करेंसी के डिस्ट्रॉय होने का, उसके रोटर होने का खतरा होता है, तो यहां पर फिर बाद में डिजिटल करेंसी आई। तो ये न्यूएस्ट फॉर्म, जैसे कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो ये क्या एक डिजिटल करेंसी है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो ये आपके फेसेस ऑफ करेंसी। और फिर इसी चरण में हम आगे स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के इतिहास इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। तो भारत में जो बैंकिंग का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है, वही हमारा अपकमिंग जो नेक्स्ट सेशन यानी कि नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, तो यहाँ इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज मैंने आपको डिस्कस जो किया है यहाँ पर, जो बैंकिंग का सिलेबस जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बैंकिंग के साथ साथ जो इंश्योरेंस के सेक्टर की जो वैकेंसीज हैं वो भी इसमें कवर होने वाली हैं। सो ये हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। तो कल अपकमिंग जो आपकी क्लासेस शेड्यूल होंगी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो क्लासेस के शेड्यूल हैं, वो मिल सके। और बहुत एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है इसमें बैंकिंग के लिए। तो जुड़े रहिए आप अपडेट्स के लिए। और कल मैं इसकी, आज सिर्फ मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, कल मैं इसकी एक शेड्यूल बकायदा एक प्लान क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल बैंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ करेंसी और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के साथ आपकी क्लास शुरू होगी। तो आप जुड़े रहें जानकारी के लिए। नमस्कार।